मनुष्य जाति के इतिहास में महावीर ने ज्ञान का पहला विभाजन किया है। ज्ञान के कितने आयाम हो सकते हैं, कितनी दिशाएं हो सकती हैं, ज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है या होता है, महावीर का वर्गीकरण प्रथम है। अभी पश्चिम में इस दिशा में काफी काम हुआ है। महावीर ने 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। इस सदी के प्रथम चरण तक सारी मनुष्यता मान के चलती थी कि ज्ञान एक ही प्रकार का है। वैज्ञानिक ज्ञान का एक ही रूप स्वीकार करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी महावीर के पहले 3 ज्ञान स्वीकार कर लिए और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब बाद के 2 ज्ञान भी स्वीकार करने पड़ेंगे। ज्ञान के इस वर्गीकरण को ठीक से समझ लेना जरूरी है। मनुष्य की चेतना का ये पहला वैज्ञानिक प्ररूपण है। पहले 3 ज्ञान सामान्य मनुष्य में भी हो सकते हैं, होते हैं। अंतिम 2 ज्ञान साधक के जीवन में प्रवेश करते हैं और अंतिम 5वां ज्ञान केवल सिद्ध के जीवन में होता है। इसलिए पश्चिम के मनोवैज्ञानिक पहले 3 ज्ञानों को स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि उनकी झलक सामान्य मनुष्य के जीवन में भी मिल सकती है। साधक की चेतना में क्या घटित होता है और सिद्ध की चेतना में क्या घटित होता है, अभी देर है कि उस संबंध में जानकारी साफ हो सके। लेकिन महावीर की दृष्टि बहुत साफ है। पहला ज्ञान महावीर कहते हैं श्रुत, दूसरा मति, तीसरा अवधि। श्रुत ज्ञान जो सुन के होता है, जिसका स्वयं कोई अनुभव नहीं। हमारा अधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है। न तो हमारी अंतरात्मा को उसकी कोई प्रतीति है और न हमारे इंद्रियों को उसका कोई अनुभव है। हमने सुना है, सुन के हमारी स्मृति का हिस्सा हो गया है। इसे ही जो ज्ञान मान के रुक जाता है, वो ज्ञान के पहले चरण पर ही रुक गया। ये तो ज्ञान की शुरुआत ही थी। जो सुना है जब तक देखा ना जा सके, जो सुना है जब तक जीवन ना बन जाए, जो सुना है जब तक जीवन की धारा में प्रविष्ट ना हो जाए, तब तक उसे ज्ञान कहना औपचारिक रूप से ही है। हमारा अधिक ज्ञान इसी कोटि में समाप्त हो जाता है और मजा यह है कि हम इसी ज्ञान को समझ लेते हैं, पूर्णता हो गई। श्रुत ज्ञान को ही जिसने पूरा ज्ञान समझ लिया, वो पंडित हो जाता है, ज्ञानी कभी भी नहीं हो पाता है। स्कूल है, कॉलेज है, गुरु है, शास्त्र है, उनसे जो भी हमें मिलता है वो श्रुत ज्ञान ही हो पाता है, वो श्रुति है। और कान आपका पूरा अस्तित्व नहीं है, और कान से जो स्मृति में चला गया वो जीवन का एक बहुत क्षुद्र हिस्सा है। वो सिर्फ रिकॉर्डिंग है। सुना आपने कि ईश्वर है, ये शब्द कान में चलेगा, स्मृति के हिस्से बन गए। बार बार सुना तो स्मृति प्रगाढ़ होती चली गई। इतनी बार सुना कि आप ये भूल ही गए कि ये सुना हुआ है। एडोल्फ हिटलर कहा करता था, किसी भी असत्य को बार बार दोहराते चले जाओ, सुनने वाले की फिक्र मत करो, सुनाए चले जाओ। आज नहीं कल सुनने वाला भूल जाएगा कि जो कहा जा रहा है वो असत्य है। जिन्हें हम सत्य मानकर जानते हैं, उनमें बहुत से इसी तरह के असत्य हैं, जो इतनी बार कहे गए हैं कि आपको ख्याल भी नहीं रहा कि ये असत्य हो सकते हैं।
और असत्य से कोई अड़चन भी बहुत नहीं आती। सच तो यह है, सत्य से अड़चन आनी शुरू होती है। असत्य बड़ा कन्वीनियंट, सुविधापूर्ण है। फ्रेडरिक नीत्शे ने तो बड़ी अनूठी बात कही है। उसने कहा यह है कि जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में सत्य आएगा, वैसे वैसे मनुष्य को जीवन में कठिनाई होगी, क्योंकि मनुष्य जीता ही असत्य के सहारे है, वो उसका पोषण है। नीत्शे ने यह भी कहा है, इसलिए किसी के असत्य मत तोड़ो, उसको बेचैनी मत दो, उसको कष्ट मत दो। और अगर तुमने तोड़ भी दिए उसके असत्य, तो वो नए असत्य गढ़ लेगा, और नए असत्यों की बजाय पुराने असत्य ज्यादा सुविधापूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हें गढ़ना नहीं पड़ता। और वे हमें वसीयत में मिलते हैं, सुन के मिलते हैं, तो उन पर भरोसा मजबूत होता है। आज दुनिया में जो बेचैनी है, नीत्शे का कहना यही है कि यह बेचैनी इसी कारण है कि पुराने सत्य सब असत्य मालूम होने लगे, जैसा कि वे थे। सब असत्य प्रकट हो गए और नए असत्य खोजना बड़ा कठिन हो रहा है, और आदमी बड़ी दुविधा में पड़ गया है। नीत्शे की बात में थोड़ी सच्चाई है। जैसा आदमी है, रुग्ण, विक्षिप्त, वो असत्य के सहारे ही जीता है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि यह असत्य है, तो कठिनाई शुरू हो जाती। असत्य के सहारे वो जीता है तभी तक जब तक उसे लगता है यह असत्य सत्य है, तब तक बड़ी शांति होती है। ध्यान रहे, अगर आप संतोष की खोज कर रहे हैं, सिर्फ बेचैनी से बचना चाहते हैं, तो असत्य भी काम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मुक्ति की खोज कर रहे हैं, तो असत्य काम नहीं दे सकते। चाहे फिर सत्य कितना ही पीड़ादायी हो, उसके अनुभव को उपलब्ध होना ही पड़ेगा। श्रुत ज्ञान 99% असत्य है, क्योंकि जिनसे हम सुनते हैं उनका जीवन असत्य है। लेकिन परखा हुआ है वो असत्य ज्ञान, हजारों साल से काम दे रहा है। इसे हम ऐसा समझें, आप एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो आप उस स्त्री को कहते हैं कि बस तेरे अतिरिक्त इस जगत में न तो कोई सुंदर है, न कोई प्रेम का पात्र है, बस तेरे अतिरिक्त मेरे लिए कोई भी नहीं है। और आप भी जानते हैं कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि यही बात आप पहले दूसरी स्त्रियों से भी कह चुके। और यह भी आप जानते हैं, अगर थोड़ी खोज करेंगे, कि यही बात आप और स्त्रियों से भी कहेंगे। अभी जीवन अंत नहीं हो गया है। लेकिन यह असत्य बड़ा मधुर है और कहने में बड़ा उपयोगी है। और स्त्री भी जानती है कि यह बात बिल्कुल सही तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस पर भरोसा करती, सुनने में प्रीति करे। और इस असत्य के सहारे आपका प्रेम खड़ा होता है। यह प्रेम कितनी देर चल सकता है, और जब यह प्रेम टूटता है, तो आप ये नहीं देखते कि हमने एक असत्य के सहारे इसको खड़ा किया था। आप समझते हैं कि जो पात्र हमने चुना था वही गलत था। बात तो हमने जो कही थी वो ठीक थी, लेकिन व्यक्ति जो हमने चुना वो गलत था। अब हम दूसरे व्यक्ति को चुन के वही ठीक बात फिर से कहेंगे। आप दूसरे से भी कहेंगे और तीसरे से भी कहेंगे, और हर बार ये बात कारगर होगी, क्योंकि मन असत्य में पला है। अगर प्रेमी अपनी प्रेयसी से कहे कि तू मुझे सुंदर मालूम पड़ती, तुलनात्मक रूप से जितनी स्त्रियों को मैं जानता हूं उनमें तू सबसे सुंदर मालूम पड़ती, लेकिन और स्त्रियां भी हो सकती जिन्हें मैं जानता नहीं, तो कविता नष्ट हो जाएगी, तो प्रेम खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो स्त्री कहेगी आप कोई गणित का हिसाब कर रहे हैं, रिलेटिव, सापेक्ष। कल हो सकता है तुझसे अच्छी स्त्री मिल जाए तो मैं उससे प्रेम करूंगा, तो प्रेम खड़ा ही नहीं होगा। सत्य के आधार पर प्रेम को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। असत्य के आधार पर प्रेम खड़ा हो जाता है, फिर टूटता है, टूटेगा ही। आप रेत के भवन बना सकते हैं, लेकिन उन्हें गिरने से नहीं बचा सकते हैं। आप ताश के महल खड़े कर सकते हैं, लेकिन हवा का छोटा सा झोंका उन्हें गिरा जाएगा। पर हमारा पूरा जिंदगी ऐसे असत्य पर खड़ी। मां सोचती है कि उसका बेटा उसे सदा प्रेम करेगा,
बाप सोचता है बेटा उसकी सदा मानेगा, लेकिन इस बाप ने भी अपने बाप की कभी नहीं मानी। इसे इसका ख्याल ही नहीं कि सत्य क्या है। एक घड़ी आएगी ही जब बेटे को अपने बाप को इंकार करना पड़ेगा, और जो बेटा अपने बाप को इंकार न कर सके वो ठीक अर्थों में जीवित ही नहीं हो सकेगा। जैसे मां के गर्भ से अलग होना ही पड़ेगा बेटे को, ऐसे ही बाप की आज्ञा के गर्भ के भी बाहर जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एक बहुत प्रसिद्ध यहूदी फकीर जोसुआ मरा। वो बड़ा सात्विक, सीलवान, शुद्धतम व्यक्ति जैसे हो वैसा व्यक्ति था। स्वर्ग में उसके स्वागत का आयोजन हुआ, बड़े बैंड बाजे, बड़ा नृत्य, बड़ा संगीत, बड़ी सुगंध, बड़ी फुलझड़ियां, फटाके, लेकिन वो स्वागत में सम्मिलित नहीं होना चाहा। उसने अपनी आंखें छुपा ली जैसे कोई बड़ी गहरी पीड़ा उसे है, और वो रोने लगा। बहुत समझाया लेकिन वो राजी नहीं हुआ, तो फिर उसे ईश्वर के सामने ले जाया गया। और ईश्वर ने उससे कहा कि जोसुआ, ये स्वागत तेरे योग्य है, तूने जीवन ऐसा जिया है पवित्र कि स्वर्ग में द्वार पर तेरा स्वागत हो, ये जरूरी है। तू इतना चिंतित और बेचैन क्यों है? तेरी जिंदगी में कहीं कोई कलुष नहीं, कहीं कोई दाग नहीं। तेरे जैसा शुद्ध व्यक्ति मुश्किल से कभी पृथ्वी से स्वर्ग आता है, इसलिए स्वर्ग प्रसन्न है, उस प्रसन्नता में सम्मिलित हो। जोसुआ ने कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में है। जरूर मेरे जीवन में कोई पाप रहा होगा, अन्यथा ये नहीं होता। मेरा बेटा जोसुआ यहूदी है, मेरा बेटा मेरी सारी चेष्टा के बावजूद, मेरे उदाहरण के बावजूद, मेरे जीवन के बावजूद ईसाई हो गया। वो पीड़ा मेरे मन में है। ईश्वर ने कहा कि तू मत भयभीत हो, मत चिंतित हो, मैं तुझे समझ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड यू बिकॉज द सेम वॉज डन बाय माई ओन सन जीसस। वो मेरा बेटा जो जीसस है, वही उपद्रव उसने भी किया, वो भी ईसाई हो गए। लेकिन बेटे एक सीमा पर बाप से पृथक जाएंगे ही, अनिवार्य है। लेकिन न बेटा इस सत्य को स्वीकार करने को राजी है, न बाप इस सत्य को स्वीकार करने को राजी। मां सोचती है बेटा उसे सदा प्रेम करता रहेगा। अगर बेटा मां को सदा प्रेम करता रहे जैसा उसने बचपन में किया था, तो बेटे का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। एक सीमा पर मां के घेरे के बाहर उसे जाना पड़ेगा। वो किसी स्त्री को चुनेगा, मां फीकी पड़ती जाएगी, संबंध औपचारिक रह जाएगा, क्योंकि जीवन की धारा आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। अगर बेटा मां को प्रेम करे तो धारा उल्टी हो जाएगी, मां बेटे को प्रेम करेगी, ये बेटा भी अपने बेटे को प्रेम करेगा, लेकिन प्रेम की धारा पीछे की तरफ नहीं है। पीछे की तरफ तो मधुर संबंध बाकी रह जाएं इतना काफी है, वो भी नहीं हो पाता। लेकिन हर मां यही भरोसा करेगी, इसलिए हर मां दुखी होगी, हर बाप पीड़ित होगा। पीड़ा का कारण बेटा नहीं है, पीड़ा का कारण एक असत्य का आधार है। और ऐसा नहीं कि बुरे बेटे का बाप दुखी होता है, भले बेटे का बाप भी दुखी होता है। महावीर के पिता अगर जिंदा होते तो दुखी होते। महावीर के पिता से महावीर ने कहा कि मैं संन्यास्त हो जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा बंद, बस ये बात अब दोबारा मत उठाना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये बात अब दोबारा मत उठाना, मेरी मौत पर ही तू सन्यासी हो सकता है। सोच ले, अगर महावीर न मानते और सन्यासी हो जाते तो बाप छाती पीट के रोते। बुद्ध के बाप रोए, बुद्ध घर से जब चले गए तो पीड़ित, दुखी। बुद्ध ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए, महासूर्य प्रकट हो गया, लेकिन बाप अपनी ही पीड़ा से परेशान है। और जब बुद्ध वापस लौटे तो बाप ने कहा कि देख, बाप का हृदय है ये, मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं। वापस लौटा। छोड़ ये भिखारीपन, हमारे कुल में कभी कोई भिखारी नहीं हुआ। शर्म आती है, तेरी खबरें सुनता हूं कि तू भीख मांगता है तो सिर झुक जाता है। क्या है कमी जो तू भीख मांगे? और हमारे कुल में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी। तू कुल को डुबाने वाला है। तो ऐसा नहीं कि आपका बेटा दुष्ट हो जाए, पापी, हत्यारा हो जाए तो आप दुखी होंगे, बुद्ध हो जाए
तो भी दुखी होंगे। बाप और बेटे के बीच एक फासला निर्मित होगा ही। बेटा बाप की आकांक्षाओं के पार जाएगा, लेकिन इस सत्य पर हम जीवन को खड़ा नहीं करते, हम असत्य पर खड़ा करते हैं। और असत्य सुविधापूर्ण मालूम पड़ते हैं, अंत में कष्ट लाते हैं, लेकिन सुविधापूर्ण मालूम पड़ते हैं। अगर आप अपने ज्ञान की जांच करेंगे तो पाएंगे उसमें 99% असत्य के आधार हैं, वो सुने हुए हैं।